नमस्कार दोस्तों, मैं BR देवासी आप सभी का हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी की बहुत डिमांड थी कि राजस्थान ज्योग्राफी की कक्षाएं भी अपलोड की जाए, तो आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम रीट, RS, कांस्टेबल, पटवार, PTT, BSTC आदि के सिलेबस को भी इसमें डील करेंगे। आज हम राजस्थान के परिचय की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान के भूगोल को लेकर के, और भूगोल के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है जिसके अंतर्गत अपन राजस्थान के परिचय को लेकर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि किन किन कालखंडों में राजस्थान को किन किन नामों से जाना गया। वर्तमान में हम जिस भूभाग की बात करते हैं उसको वर्तमान में राजस्थान के नाम से जानते हैं, लेकिन समय समय पर इस भूभाग को अलग अलग नामों से जाना गया। तो हम बात करते हैं, ऋग्वेद से प्रारंभ करते हैं कि ऋग्वेद के समय में राजस्थान को किस नाम से जानते थे। ऋग्वेद के काल में राजस्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, और इसके बाद राजस्थान के रामायण काल की बात की जाए, रामायण काल के अंतर्गत राजस्थान को मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। ध्यान रहे, राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर मरुस्थल का बोलबाला है, इसी वजह से रामायण काल के अंतर्गत राजस्थान को मरुकांतर प्रदेश के नाम से जानते थे। लेकिन आगे चलकर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में इस संपूर्ण भूभाग के लिए जो शब्द प्रयोग किया, उस शब्द को सामान्यतः राजपूताना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, राजस्थान का नामकरण राजपूत जाति के आधार पर रखा गया। राजपूत जाति एक बहादुर जाति है जो सामान्यतः युद्ध क्षेत्र में एक निपुण जाति है। तो जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में इस संपूर्ण भूभाग के लिए जो शब्द प्रयोग किया, उस शब्द का नाम है राजपूताना। लेकिन जॉर्ज थॉमस का एक शिष्य हुआ जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। जॉर्ज थॉमस का शिष्य विलियम फ्रैंकलिन, इससे 5 वर्ष बाद बात की जाए सन 1805 ईस्वी के अंतर्गत विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक अपने गुरु को समर्पित की थी। उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अति महत्वपूर्ण, विलियम फ्रैंकलिन सन 1805 ईस्वी में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है और उस पुस्तक को अपने गुरु को समर्पित करता है। गुरु का नाम था जॉर्ज थॉमस। RS 2010 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का नामकरण विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी किस पुस्तक के अंतर्गत राजपूताना शब्द काम में लिया। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में सबसे पहले विलियम फ्रैंकलिन ने इस संपूर्ण भूभाग के लिए जो शब्द काम में लिया, उस शब्द का नाम है राजपूताना। ध्यान रहे, विलियम फ्रैंकलिन और जॉर्ज थॉमस दोनों में, जॉर्ज थॉमस ने भी इस भूभाग का नाम राजपूताना लिया तथा विलियम फ्रैंकलिन ने भी राजपूताना। लेकिन ध्यान रहे, जॉर्ज थॉमस ने कोई गवाह, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं कि इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा। लेकिन विलियम फ्रैंकलिन ने आगे चल करके इस भूभाग को एक पुस्तक में अंकित किया और उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अति महत्वपूर्ण। फिर राजस्थान के नामकरण को लेकर के एक जगह आती है और उस जगह का नाम है राजस्थान का सिरोही जिला। राजस्थान का सिरोही जिला के अंतर्गत एक किला पड़ता है और उस किले का नाम है बसंतगढ़ का किला।
बसंतगढ़ का किला अति महत्वपूर्ण, सेकंड ग्रेड 2018 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में बसंती दुर्ग का संबंध किस जिले से। ध्यान रहे बसंतगढ़ किले को ही बसंती दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया। तो राजस्थान के सिरोही जिले का जो बसंतगढ़ का किला है, उस बसंतगढ़ के किले से एक शिलालेख मिलता है। पत्थर पर लिखे गए लेख को सामान्यतः शिलालेख की संज्ञा दी गई है, और उस शिलालेख के अंतर्गत जो संवत सबका है उसका नाम है विक्रम संवत 682। विक्रम संवत 682 में जो शिलालेख मिला है, उस शिलालेख के अंतर्गत राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय मिलता है। अति महत्वपूर्ण, राजस्थान के नामकरण को लेकर के अलग अलग दे रखे हैं। शुरुआत ऋग्वेद से, रामायण, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, और अब बात पहुंच चुकी है राजस्थान के बसंतगढ़ से। बसंतगढ़ में एक शिलालेख मिलता है, उस शिलालेख पर जो संवत मिलते हैं उस संवत में 682 सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण मिले हैं 682 में, और वहां पर राजस्थान का नामकरण को जो लेकर नाम आ रहा है, उस नामकरण का नाम है राजस्थान द्वितीय। राजस्थान के नामकरण को लेकर के मोहनोत नैणसी का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। मोहनोत नैणसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नैणसी की ख्यात के अंतर्गत राजस्थान का नाम राजस्थान लिखा है। राजस्थान के इतिहास लिखने के अंतर्गत राजस्थान का नामकरण करने में मोहनोत नैणसी का भी नाम प्रमुख रूप से आता है। नैणसी ने अपने ही नाम पर एक जो पुस्तक लिखी जिसका नाम है मोहनोत नैणसी की ख्यात। मोहनोत नैणसी की ख्यात के अंतर्गत राजस्थान और राजस्थान का जोधपुर जिला ऑब्लिक मारवाड़ का प्रमुख रूप से इतिहास लिखा गया, जिसके अंतर्गत इस संपूर्ण भूभाग के लिए राजस्थान नाम दिया है। तो ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान का नामकरण नैणसी की ख्यात के अंतर्गत रखा गया। नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को कहा जाता है, और यह अबुल फजल की उपाधि मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास लिखने के अंतर्गत एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोंड। कर्नल जेम्स टोंड ने राजस्थान के इतिहास को लिखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसे राजस्थान के इतिहास का पितामह की संज्ञा दी गई। सन 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोंड ने एक पुस्तक रची जिसका नाम है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोंड द्वारा रचित 1829 ईस्वी में पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में पहली बार राजस्थान के नामकरण है तो 3 नाम दिए, रायथान, राजस्थान एवं रजवाड़ा शब्द प्रयोग लिए। ध्यान रहे कर्नल जेम्स टोंड द्वारा रचित पुस्तक अंग्रेजी भाषा में रची गई। इस अंग्रेजी भाषा का अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो अंग्रेजी भाषा में रचित गई, जिसका हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया, जिसका संबंध राजस्थान के सिरोही जिला और सिरोही जिले का कस्बा पड़ता रोहिड़ा के रहने वाले थे। इसी कारण से पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान के इतिहास का वास्तविक पिता की संज्ञा दी गई। ध्यान रहे राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोंड और राजस्थान के इतिहास का वास्तविक पिता के नाम से पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को जाना जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थान का नामकरण कर्नल जेम्स टोंड ने रायथान,
राजस्थान और रजवाड़ा शब्दों को प्रयोग लेते हुए किया था। राजस्थान का 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो जाता है, उस दरमियान 18 मार्च 1948 से राजस्थान को एक करने का कार्य किया जाता। उस समय राजस्थान 19 रियासतों व 3 ठिकानों में विभक्त था। 19 रियासतों और 3 ठिकानों को एक करने में पहला चरण आता है 18 मार्च 1948 को। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा किया गया था। दूसरा चरण 25 मार्च 1948, जिसके अंतर्गत पूर्व राजस्थान संघ बनाया गया था और पहली बार राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान का नाम दूसरे चरण के अंतर्गत लिया गया था, जिसकी तिथि 25 मार्च 1948 की थी। राजस्थान ऑब्लिक हिंदुस्तान 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। कहने का मतलब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उस समय पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान को हमारे संविधान के अंतर्गत स्थान दिया गया था। किस समिति की अनुशंसा पर? पी सत्यनारायण राव समिति के इस अनुशंसा के आधार पर राजस्थान को हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत स्थान दिया गया था। राजस्थान का अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम था, जिसका अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत अब राजस्थान की 1 नवंबर तिथि आती 1 नवंबर 1956। 18 मार्च 1948 से राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है और 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण राजस्थान, जो वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है, उस स्थिति का नाम 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एक हुआ। उस समय राजस्थान में 26 जिले और 5 संभाग मुख्यालय थे। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। उस समय जिलों की संख्या 26 और संभाग 5 हुआ करते थे। राजस्थान के नामकरण को लेकर के अलग अलग लोगों ने राजस्थान को अलग अलग नामों से पुकारा गया, जिसका विस्तार अध्ययन अपन ने किया। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत राजस्थान की आकृति को लेकर के आता है कि वर्तमान में राजस्थान जिस आकृति, जिस ढांचे के अंतर्गत राजस्थान को देखा जाता है, उसकी वास्तव में आकृति किस प्रकार की है। तो राजस्थान की आकृति को लेकर के देखा जाए तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज ऑब्लिक या पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय ऑब्लिक पतंग के आकार के समान होने की वजह से इसको पतंगाकार की संज्ञा दी गई। अब कई बार प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, ये कौन व्यक्ति हुआ जिसने सबसे पहले ये बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय या पतंगाकार है? तो उस शख्स का नाम है T.H. हेडले। T.H. हेडला वो पहला व्यक्ति हुआ करता था जिसने ये सबसे पहले अपन सभी लोगों को बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज ऑब्लिक पतंग के आकार के समान है। अब इसके अंतर्गत राजस्थान का क्षेत्रफल, वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का वर्तमान में क्षेत्रफल 3,42,239 है। संपूर्ण भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। 1 नवंबर वर्ष 2000 के बाद जब
मध्य प्रदेश से तोड़ करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य सर्जित हुआ, उस दरमियान 1 नवंबर 2000 के बाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का पहला स्थान था। 1 नवंबर 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य हो गया था। संपूर्ण हिंदुस्तान का अगर बात की जाए तो संपूर्ण हिंदुस्तान के क्षेत्रफल के अंतर्गत राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। संपूर्ण भारत का 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान के पास है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जनसंख्या। संपूर्ण भारत में हर 10 वर्षों के उपरांत जनसंख्या को जनगणना का कार्य किया जाता है। वर्तमान 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। अगर वर्ष 2011 के अंतर्गत संपूर्ण हिंदुस्तान के 121 करोड़ से अबव जनसंख्या थी, तो राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437। संपूर्ण भारत की जनसंख्या के अंतर्गत 5.67% राजस्थान के अंतर्गत था। संपूर्ण भारत की 5.67% जनसंख्या राजस्थान के अंतर्गत आती है। संपूर्ण भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान का 7वां स्थान है। ध्यान रहे, वर्तमान में कई किताबों में भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान का 8वां स्थान दे रखा है। 14 जून 2014 जब आंध्रा से तोड़ करके तेलंगाना भारत का नया राज्य सर्जित हुआ, इसी के साथ राजस्थान का स्थान 8वें से 7वें स्थान पर हो गया। दोस्तों, आज हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।